आज की इस महफिल में हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि कुछ तबका कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हुजूर को नूर नहीं मानते और हम अहले सुन्नत वल जमात हुजूर को नूर मानते हैं। अब चूंकि हम थोड़ा दरसी अंदाज में ही आपको समझाएंगे ताकि बात समझ में आए। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब आई। ये कुरान पाक की आयत मुबारक है। अब कुरान ने कहा कि कुरान आया, तो कुरान तो हम समझ गए कि कुरान आया, लेकिन नूर क्या है, नूर कौन है? इसलिए कुरान पाक का जो तर्जुमा है कि भाई तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब आई, तो अब यहाँ नूर कौन है? तो इसके लिए हमें मुफस्सिरीन की बारगाह में जाना पड़ेगा। किसकी बारगाह में जाना पड़ेगा? इसलिए कि यारो कुरान पाक के जो मुतरजिम हैं, जिन्होंने तर्जुमा किया, उसके बाद हमें जिन्होंने कुरान की तफसीर को लिखा कि ये आयत कब उतरी, कैसे उतरी, इसका नुज़ूल का वक्त क्या है, किन हालात में उतरी, क्या है, तो इन चीजों को चूंकि कुरान की आयत को समझने के लिए हमें मुफस्सिरीन की बारगाहों में जाना पड़ेगा और वहां से हमें समझना पड़ेगा कि कुरान किस आयत का तर्जुमा क्या कह रहा है। अब कुछ लोगों ने कहा कुरान तो समझ में आया लेकिन नूर से मुराद हुजूर नहीं है, ये कहा गया, लेकिन हम कहते हैं नूर से मुराद सरकार की जात है। इसलिए कि रोशन किताब तो आ गई, लेकिन समझना है तो हमें बारगाह रिसालत में जाना पड़ेगा, है कि नहीं है? अब आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्यों जाना पड़ेगा, तो एक हदीस याद आई कि सरकार ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह तू उन्हें कुरान का इल्म अता फरमा, इन्हें मुफस्सिर कुरान बना दे, यानी हुजूर की दुआ से। अब सरकार जिसे दुआ दे, अब वो कुरान कैसा पढ़ेगा? और वो जैसा कुरान समझेंगे ऐसा कुरान कोई नहीं समझ सकेगा। इसलिए कि ये सहाबी रसूल भी हैं और मेरे मुस्तफा जान रहमत के चचाजाद लड़के भी हैं, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। तो अब कहा गया कि इससे मुराद कौन है, तो हम कहते भाई हम किसी के नहीं सुनते, हम सहाबी की सुनते हैं और वो जो नतीजा बयान करते हैं हम उस पर हमारा ईमान रखते हैं। तो अब देखें अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि नूर से मुराद क्या, तो कहते हैं क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत की जात है। किसकी जात है? मुस्तफा जाने रहमत की। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम ये माने कि हुजूर नूर है। हुजूर क्या है? ये तो कहते हैं कि ज़ुन्नूरैन, हजरत उस्मान गनी को क्या कहा गया? अरे भाई जोर से बोलो, ज़ुन्नूरैन मतलब दो नूर वाले। अब दो नूर वाले क्यों कहा गया? तो कहा सरकार की दो बेटियां आपके निकाह में थी, तो जब बेटी की वजह से उन्हें नूर कहा गया तो सरकार की नूरानियत की शान क्या होगी? तो अब देखें कि इनकी तफसीर में हजरत अब्बास क्या फरमाते, इब्न अब्बास कि इससे मुराद कौन है? इससे मुराद कौन है? हुजूर की जात। आप मेरे साथ जुमा में जैसा सपोर्ट करते हैं ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है, ठीक है? सुभान अल्लाह की भी नहीं है, ना सामने बोलने की भी नहीं, सब बोल सकते हैं और जितना बोलेंगे तो मुझे भी इतना आगे मजा आएगा। तो अब देखिए इब्न अब्बास ने क्या कहा, इससे मुराद नूर। इसके बाद जलालैन शरीफ के अंदर तफसीर जलालैन, ये वो किताब है कि आलिम बनने के लिए इसको हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। आलिम बनने के लिए इसको हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। अब देखो साहिब जलालैन कहते हैं बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, और वो नूर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब आगे दूसरी तफसीर लूहुल मानी, आप फरमाते हैं बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा नूर, और वो नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, यानी ये मुफस्सिरीन के मैं नाम बोल रहा हूँ, आज का मुफस्सिरीन नहीं, इनके जमानों को सदियां गुजर चुकी है। उन जमाने के मुफस्सिरीन अल्लामा मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मशरिक और मगरिब में इंतहाई तौर पर चमक रहा है। यानी वो कहते हैं हुजूर नूर है, और जिसकी वजह से, और अब आगे मैं हदीसें पढ़ूंगा इससे समझ में आएगा। एक हदीस इतनी प्यारी है कि आपका ईमान ताजा होगा। कहते हैं कि हुजूर का वो नूर था कि जिससे मशरिक भी रोशन हुआ, यानी सूरज जहां से निकलता है, जहां डूबता है, का मगरिब भी रोशन हुआ, और सबसे पहले जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया वो सरकार का नूर पाक था। ये मुफस्सिर, यानी अब मैंने आयत तो बयान कर दी, अब इसमें झगड़ा होता है कि इससे मुराद क्या है। तो अगर हम कह दें कि ये है तो क्या तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम कहते हैं तफसीर जलालैन की सुन लो, रूहुल मानी की सुन लो, अल्लामा मुल्ला अली कारी की सुन लो, और इससे बढ़कर कह दो इनकी बात सुनो जिन्होंने अपनी माथे की निगाहों से मुस्तफा को देखा है, और इनके बारे में सरकार ने कहा मेरे अब्दुल्ला को अल्लाह कुरान का आलिम बना दे, मुफस्सिर बना दे। और आपकी तफसीर आप हर जगह देखें, इब्ने अब्बास की तफसीर तो कौन, तो ये कहा गया कि हुजूर की दुआओं का समरा था कि सरकार ने इनको कुरान का इल्म अता फरमाया। तो अब क्या पता चला, इससे मुराद सरकार का नूर है। अब आगे देखें, अब मैं हदीस पढ़ता हूं। फरमाया गया, तिरमिजी और मिशकात की ये हदीस है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। फरमाया गया कि अर्ज किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए नबूवत कब साबित है। उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह आपके लिए नबूवत कब साबित है, इसलिए कि बहुत से लोगों ने ये भी किताबों में लिखा कि हुजूर को खबर नहीं थी माज़अल्लाह कि वो नबी है, 40 साल के बाद नबूवत मिली, ये किताबों में लिखा गया है। और कभी ये भी याद रखना कि कभी किन चीजों को, कितनी चीजों को मैं बताता हूं तो आप लोग को ऐसा हो सकता है, इसलिए अगर शक हो तो आप मुझे सामने से कह सके किताब दिखाओ, तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि उन्होंने ये लिखा है। लेकिन कभी शक न रखना, क्योंकि शक रखोगे तो फिर आप जितनी बात सुनोगे तो सोचने और शक में चली जाएगी। यकीन के साथ सुनोगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। तो कुछ लोगों ने 40 साल के बाद नबूवत मानी, लेकिन हम कहते हैं हुजूर उस वक्त भी नबी थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, हुजूर उस वक्त। तो कहते 40 साल में नबूवत मिली। एक जवाब खाली, एक ही जवाब कुरान से, आप खुद समझेंगे। आपने सूरह फील पढ़ी है? सूरह फील कौन सी सूरत? अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबी, सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है, जो कुरान नहीं पढ़ सकता उसको भी याद है। ये सूरत इतनी आसान है। अब इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि महबूब आपने ना देखा, ए महबूब आपने तो असहाबे फील का वाकया हुजूर की विलादत से 55 दिन पहले, 50-60 दिन पहले हुआ था, और अल्लाह क्या कह रहा आपने ना देखा, तो मेरे मुस्तफा तो हर जगह मौजूद है। अब इससे अंदाजा लगा उन्होंने फिर ये आयत के बारे में माने कि तुम्हारी बात माने। ये और बात है कि नबूवत का इजहार और ऐलान नबूवत हुजूर ने 40 साल के अंदर किया, लेकिन इससे पहले मुस्तफा नबी है, थे रहे, और जब से कोई नहीं था, नूर मुस्तफा सबसे पहले पैदा हुआ। अब ये पूछा गया सरकार से कि आपका लिए नबूवत कब से साबित है? फरमाया जब आदम, अब देखो हुजूर ही जवाब देते हदीस पाक में, कहा जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, अभी तक आपकी रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ भी नहीं था, तब से मैं साबित हूं नबी, तब से, यानी अभी ताल्लुक रूह और जिस्म का हुआ नहीं था, इसलिए कि पहले मिट्टी मंगवाई गई। ये वहीद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू की तफसीर के अंदर पूरी बात वाक़या और सरकार आदम अलैहिस्सलाम की फजाइल बयान के, उसमें यह भी बताया कि मिट्टी लाई गई, मिट्टी को सुखाया गया, मुजस्समा बना, फिर रूह डाली गई, ये सब हुआ। तो कहा अभी तो रूह का ताल्लुक जिस्म से नहीं था, यानी अभी रूह भी नहीं डाली गई। फरमाया तब से मैं नबी हूं। और फिर आका अलैहिस्सलाम से हजरत अरबाज बिन सारिया से रिवायत कहते यार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से फरमाया
हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हाँ उस वक्त में खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। ये सरकार कहते हैं मैं उस वक्त अब ये जो जिंदगी है हुजूर की 63 ईयर्स 63 बरस की जिंदगी, और हुजूर ने 40 साल में ऐलान नबूवत किया, तो ये 23 बरस की जिंदगी तो जमीन पर है, ऐलान नबूवत की बात की जिंदगी। लेकिन ये बात याद रखें, ये कोई विलायत का मामला नहीं है कि इबादत करके अल्लाह ने वली बना दिया। पैगंबरों को तो चुन लिया गया और हुजूर के सदके तो सबको पैदा किया गया। तो फिर ये कहना कि बाद में तो फिर किसके सदके दुनिया बनी? तो हुजूर के सदके दुनिया बनी। तो ये मान लो कि ऐलान नबूवत की बात तो इजहार नबूवत, और ये कहा गया कि आप ऐलान करें नबूवत का, बाकी हुजूर अलैहिस्सलात और तस्लीम का नूर सबसे पहले पैदा किया गया। और फरमाया गया, हजरत अब्बास कहते कि या रसूल अल्लाह, हुजूर ने खुद कहा कि मैं खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी अभी गूंदी गई थी। एक हदीस में ये आया कि मैं उस वक्त तक नबी लिखा जा चुका था कि जब गूंदी गई थी। अब बताइए, हुजूर खुद कह रहे हैं कि मैं लिखा जा चुका था, और अल्लाह जो लिख दे लोहे महफूज के ऊपर, तो फिर क्या बात, कौन बदल सकता है? कोई है किसी के अंदर हिम्मत? कोई नहीं बदल सकता। तो अब कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि लिखा गया। मैं अभी अपने अम्र के अव्वल बयान करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत बनकर आया। फिर आगे एक हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस सुनने लायक है, नूर मुस्तफा पर। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत जाबिर कहते हैं, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? हुजूर से पूछा गया, यानी मा कान व मा यकुन, जो हो चुका, जो होने वाला है वो हुजूर जानते हैं। ये सवाल तो उस वक्त था। तवज्जो यहाँ एक बात, ये जो कहा कि इल्म रसूल ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, तो मुस्लिम की हदीस के अंदर मा कान व मा यकुन, यानी जो आने वाला फ्यूचर और मुस्तकबिल में होना है, और पीछे जो गुजर चुका हुजूर उसको भी जानते हैं। अब ये सवाल कब का था? फरमाया कमो बेश 1,24,000 अंबिया के आने से पहले दुनिया में क्या था ये भी सरकार जानते हैं। हुजूर से जाबिर बिन अब्दुल्लाह पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? तो फरमाया, हुजूर ने कहा कि ए जाबिर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मखलूक में तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। नबी को पैदा नहीं फरमाया, क्या फरमाया हुजूर ने? मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर नूर कुदरत इलाही से जहां खुदा ने चाहा उसको रखा, यानी आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले नूर मुस्तफा। और किसके नूर से? तो कहा खुदा के नूर से पैदा किया, नूर से। और फिर कहते हैं कि रखा। उस वक्त लोह कलम, जन्नत और दोज़ख, फरिश्ते, आसमान, जमीन, चांद, सूरज कुछ न था। फिर जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा, यानी जब मेरा नूर पैदा हुआ फिर कुछ नहीं था, ना चांद था, ना सूरज था, ना कलम था, ना लोह था, ना कुर्सी थी, ना कुछ था। उसके बाद फिर मेरे रब ने चाहा तो उसने क्या किया? पूरी कायनात को पैदा करने से पहले मेरे नूर के 4 हिस्से फरमाए। इस हदीस को गौर से सुना, मजा आएगा इंशाअल्लाह, और इल्म आपके इल्म में इजाफा भी होगा। तवज्जो से, सरकार कहते मेरा नूर पैदा हुआ, फिर कुछ न था, फिर खुदा ने चाहा मेरे नूर के 4 हिस्से किए। सरकार फरमाते पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम पैदा फरमाया। कलम मतलब ये पेन, लेकिन ये दुनिया वाली पेन नहीं जिससे हमारी तकदीरें लिखी गई है। लोहो महफूज, लोह और कलम, यानी कलम का इतना इल्म। तवज्जो, लोग कहते ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे। अरे कलम के अंदर इतना इल्म कि उसने इतना लिख दिया कयामत तक, और वो पैदा हुआ है नूर मुस्तफा से। तो जब उसके ये शान है तो मुस्तफा के नूर की शान क्या होगी? अब लोहो कलम का अल्लाह के रसूल कहते कलम, अब उस कलम से क्या लिखा? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जो भी होने वाला है वो कलम से लिख दिया गया है। और सरकार कहते मैं अपनी माँ के पेट से लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को भी सुना करता था।
ये है कुव्वत समात की शान, यानी हुजूर की इतनी समात। क्या कोई कहते हैं यहाँ से कैसे सुनते हैं? मैं कहता हूँ जब अर्श से, अरे आसमानों से ऊपर कलम की आवाज, अब कलम कोई लिखता है तो आवाज निकलती है, कभी सुना है? वो आवाज को भी सरकार सुनते हैं। और इसी कलम को अल्लाह ने महबूब के नूर से पैदा फरमाया। फिर कहते हैं दूसरे से लोह पैदा किया जिसपे सब लिखा है, जिसपे सब लिखा है। अब वो भी हुजूर के नूर से पैदा हुआ। अब मैं क्या बोलूं, इल्म मुस्तफा की शान है, जिसको कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। किसको? तो कहा महबूब को सिखाया। हम अगर किसी बड़े आलिम के शागिर्द हो जाए तो इल्म की ये शान कि बड़े बड़े मुकर्रिरीन होते हैं, आला हजरत इल्म वाले थे। इनके शागिर्दों की लिस्ट देखे तो उनके जैसा जमाने में इल्म वाला कोई नहीं था। तो जब दुनिया के अंदर कोई वली के पास पढ़ ले तो इसके इल्म के बराबर कोई ना हो सके, तो ये तो कहा खुदा खुद मुस्तफा को पढ़ाए। तो हुजूर के इल्म की शान क्या होगी, सरकार का इल्म क्या होगा? कहते दूसरे हिस्से से अल्लाह ने लोह को पैदा किया, फिर तीसरे से अल्लाह ने अर्श बनाया। सुभान अल्लाह, क्या बनाया? अर्श इलाही, अल्लाह का अर्श। कहते मेरे नूर के तीसरे से, फिर चौथे से चार हिस्से किए। अब तवज्जो, पहले हिस्से से कलम, दूसरे से लोह, तीसरे से अर्श, और चौथे हिस्सा यानी चार हुए, और चौथे के फिर अल्लाह ने चार हिस्से किए। चौथे के अल्लाह ने फिर क्या किए? चार हिस्से किए। पहले से अल्लाह ने फरिश्ता ने हामिल अर्श बनाए। सुभान अल्लाह, फरिश्ते भी मुस्तफा के नूर से बने, यानी अर्श वाले फरिश्ते। दूसरे से अल्लाह ने कुर्सी बनाई। अल्लाह वसिया कुर्सियुहु समावाति वल, ये जो कुर्सी का लफ्ज है कुरान में, ये वही। फिर अल्लाह ने तीसरे से फरमाया बाकी मलाइका को पैदा किया। फरिश्तों की तादाद कोई गिन नहीं सकता। एक बात बताऊं खाली, फरिश्ते जमीन के अलग, आसमानों के अलग, पहले अलग, दूसरे के अलग, तीसरे के चौथे, अर्श के अलग, फिर अल्लाह बेहतर जाने कहां कहां फरिश्ते। खाली एक बात, एक नूर के हिस्से से हामिलाने अर्श, एक कुर्सी, और तीसरे हिस्से से जितने भी फरिश्ते हैं सब अल्लाह ने पैदा किए हुजूर के नूर से। अब कितनी तादाद है फिगर तो मुझे भी नहीं खबर, लेकिन एक बात बताऊंगा इससे आप अंदाजा लगाए। वो बात मैंने कल भी बयान की थी कि गुम्बद खजरा में सुबह में 70,000 उतरते। कितने उतरते? और शाम को 1,40,000। ये जो आ गए ना, अब इनको दोबारा मौका नहीं मिले, और ये कयामत तक उतरते रहेंगे। अब सोच लो रोज 1.5 लाख, अब कयामत तक उतरेंगे। यानी जो आ गया अब दूसरा नंबर नहीं लगेगा, तो अब काउंट कर करके कैलकुलेटर भी टूट जाएगा, लेकिन कोई फिगर नहीं बता सकता कितनी तादाद है। ये तो खाली बारगाह रिसालत की हाजिर होने वालों की तादाद है, अर्श और आसमान के फरिश्ते तो अलग है। तो कहते हैं हुजूर के तीसरे हिस्से से नूर के, चौथे से चार हुए, पहले से हामिलाने अर्श, कुर्सी, और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने मलाइका को पैदा फरमाया, और फिर चौथे के चार हिस्से हुए। एक नूर से चार हिस्से, चार के 3 हो गए, कलम, लोह, अर्श। फिर चौथे हिस्से से चार हिस्से, फिर उससे हो गए अर्श वाले फरिश्ते, कुर्सी, और तीसरे बाकी मलाइका, और फिर चौथे के चार। फरमाते हैं पहले से अल्लाह ने पूरे आसमान को पैदा फरमाया। नूरे मुस्तफा के चौथे हिस्से का फिर 4 हिस्सा, उससे अल्लाह ने आसमान पैदा किया। फिर कहते हैं दूसरे से अल्लाह ने पूरी जमीन को पैदा फरमाया। अरे इंसान में इतनी ताकत नहीं कि पूरी जमीन का दौरा कर सके, जमीन छूट भी जा सकती है। पूरी जमीन को कहते हैं इस हदीस पाक में कि चौथे हिस्से के चौथे से दूसरे से फरमाया जमीन को पैदा किया। तीसरे से अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया, यानी जन्नत हुजूर के नूर से बनी है। तो जो नूर वाला उनको मानेगा वही जन्नत में जाएगा।
वही तो जाएगा ना कि जो नूर का अकीदा रखता हो। अरे जब तू अकीदा ही नूर का ना रखे तो जन्नत तो नूर मुस्तफा से बनी है, तो तेरे हिसाब से तो माज़अल्लाह वो बराबर ही नहीं है। तो फिर जब उसको तू तस्लीम नहीं करता तो मुसलमानों जो तस्लीम करता है वो जन्नत में जाता। अब अल्लाह ने जन्नत और जन्नत के बारे में कहा, कोई आंख ने देखा नहीं, किसी के आगे तसव्वुर इसके ज़हन से नहीं गुजरा कैसी जन्नत है, कोई नहीं तो सोच सकता अल्लाह ने जन्नत ऐसे बनाई है। जब दुनिया के अंदर अगर खूबसूरत नजारे हिल स्टेशन पे जाए तो कहते हैं या अल्लाह तेरी कुदरत, तो जब जमीन की ये बात है तो जन्नत की क्या बात होगी। फरमाया उस नूर के चौथे से तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत को पैदा और दोज़ख को, फिर चौथे के 4 हिस्से हुए। यह हदीस बहुत बड़ी है, आगे कल बयान करूंगा अगर मिलती है। यहाँ इन्होंने इलाहा आखिर लिख दिया, फिर उसके 4 हिस्से है मेरे पास, इंशाल्लाह उसको कल बताऊं। यानी अब देखिए कि मैंने क्या बताया, वो चीजें कि आदमी खुद नहीं बना सकता, आदमी जमीन नहीं खरीद सकता पूरी अल्लाह की, बनाने तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आज आप देख ले कितने भी बड़े महल हो बगैर दीवार के नहीं है, सुतून जरूर है। ये मेरे रब की कुदरत है कि उसने बगैर सुतून का आसमान बनाया। और वो किससे बनाया? का महबूब तेरे नूर से बनाया। और तेरे नूर का सदका, मेरे इमाम कहते सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये है हुजूर का नूर। एक आखिरी बात हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक आखिरी बात बस, फिर इंशाल्लाह कल 9:30 बज गए, 20 मिनट हो गया हमारा। अब देखो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल ने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि बताओ जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है। यानी आप बारगाह रिसालत में आए तो सरकार ने पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी, बस ये आखिरी बात आपकी दिल भी सुभान अल्लाह कहेंगे अगर समझेंगे तो, बहुत प्यारी बात। तो अब देखो उम्र जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पूछी गई तो क्या कहा आपने? उम्र नहीं बताई, आपने एक अंदाजा बताया कि इससे अंदाजा लगा लो मेरी उम्र कितनी है। कहा तुम्हारी उम्र कितने साल की है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह उसका मुझे कोई इल्म नहीं, अलबत्ता मैंने आसमान में एक सितारा देखा जो 70,000 साल के बाद एक दफा ही बाहर निकल के चमकता था। हुजूर ने पूछा जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहा या रसूल अल्लाह मैंने एक सितारा देखा जो कितने बरस में कौन निकलता था? 70,000 बरस। 70 उर्दू में 70 को कहते हैं ना, अपने अंदर 70 किसको कहते हैं? 1 और 7, और ये 70 7 और 0 17,000। 70,000 मर्तबा 70,000 बरस में एक मर्तबा निकलता था। कितने बरस में? मैं आपको ये चाहता हूं कि आप कैच करें इस बात को, कितने हजार बरस में निकलता था? कोई है कोई 70,000 बरस, 20 बरस हो गए ऐसा कहते हैं। यानी 20 बोलते तो भी आंख ऐसे होती है, और 50 हो तो मुंह भी बाहर निकलता है, मुंह भी खुलता है। 50 साल, ये कहते 70,000 बरस। कहा उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान, 70,000 में एक बार निकलने वाला उसको जिब्राइल अमीन ने 72 यानी 72,000 वक्त उन्होंने चमकते देखा। अब कोई उम्र बता सकता है कितनी होगी? 70,000 में एक बार निकले तो ऐसा नहीं 2 बार निकला, 3 बार नहीं, 72,000 मर्तबा, 72,000 वक्त मैंने इसको चमकते देखा। या रसूल अल्लाह देखा? आपने फरमाया जिब्राइल मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही था। अब इससे लगा हुजूर की उम्र क्या होगी? 40 साल में ऐलान नबूवत मानने वालों इसको तो पढ़ो, पता चले कि हुजूर की रिफत और शान का आलम क्या है, हुजूर की अजमत क्या है। वो सितारा कौन है? तो कहा महबूब ने कहा वो जिब्राइल रब्बे जुल जलाल की कसम वो सितारा मैं ही था जिसको तुमने 72,000 मर्तबा चमकते देखा। कोई सोच सकता है? हमारी अक्ल दंग रह जाएगी, हमारा हिसाब किताब बंद हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा भी गणित का मास्टर हो वो भी नहीं हिसाब कर पाएगा। ये वो है, ये है हुजूर के नूर। यानी सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को बनाया। अब हमारे मुहक्किकीन इसके ऊपर क्या कहते हैं, और इस हदीस को मैं आगे इंशाल्लाह लाता हूँ तो कल इसको हम मुकम्मल कर, भले लंबी है लेकिन हम उसको सुनेंगे अल्लाह ने एक एक चीज को कैसे बनाया।